स्वागत है आपका अपनी क्लास में। आज हम क्लास 8 के अंदर लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरीके से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास में 7 to 9, तो निकालना कैसे है तो देखिए, आपको 7 to 9 को इस तरीके से लिखना है। लिख दिया। अब क्या करना है, इनका पेयर बनाना है और पेयर बनते हैं हमेशा पीछे की साइड से, और पेयर बनाने दो दो के हिसाब से। जैसे देखो 2 9 एक साथ बनेगा, इसके साथ में कोई नंबर नहीं है, मतलब ये सिंगल नंबर का बनेगा, तो यहाँ पर टोटल पेयर जो है वो 2 है, तो अपना आंसर भी 2 नंबर में आएगा। ये भी एक ट्रिक है, ठीक है। उसके बाद में अब आपको निकालना कैसे देखो वो देखना है। सबसे पहले तो ये जो 7 है, आपको इस 7 से छोटा स्क्वायर नंबर लेके आना है। कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अभी 3 का स्क्वायर 9 बड़ा नंबर हो रहा है किससे? 7 से। तो हमको 7 से छोटा वाला नंबर कौन सा लेना है? 2 लेना है। तो यहाँ हमको 2 लिखना है और 2 का ही स्क्वायर नंबर यहाँ लिखना है, और जो हमने 2 उतारा है वही यहाँ पे 2 लिखना है। अब क्या करना है, इस 7 में से 4 को माइनस करना है और कितना आ गया? 3 आ गया। अब उसके बाद में जैसे हम डिवीजन में करते हैं कि आगे इसके आगे स्टेप में हम ऊपर से नंबर उतारते हैं, वैसे ही इसमें से ये जो पेयर है, इस पेयर को आपको यहाँ उतारना। एक नंबर नहीं उतरेगा, पूरा एक साथ में पेयर उतरेगा। ठीक है, उतर गया। अब आगे का स्टेप देखो, सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे हम जो नंबर लिखते हैं वही यहाँ पे नंबर लिख के आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसको आपको यहाँ लिखना है। मतलब 2 2 जा कितना होता है 4, और हमको 4 यहाँ लिखना है। अब क्या करना है आगे, अब आपके आगे का स्टेप होगा कि ये जो 4 है, इस 4 के पास में आपको एक नंबर रखना है। वो नंबर, जो नंबर आप रखोगे, जैसे मैंने 4 के पास में 2 रखा, तो मेरे को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे ऐसे अगर मैंने 4 के पास 3 रखा, तो वापस 3 से ही इसका मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमको यहाँ पर नंबर रखना है, और ऐसा नंबर रखना है कि वहां ये मतलब जो नंबर रखने से ये पूरी स्क्वायर रूट नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो इसका मतलब ये वाला पूरा पूरा नंबर अपने वापस आ जाए। तो हम कैसे ट्रिक लगाए, देखो मैं जैसे ट्रिक लगाती हूँ, यहाँ जैसे मैं 7 रखती हूँ। अब मैंने 7 ही क्यों रखा, देखो 7 7 का क्या होता है 49, पीछे 9 आ रहा, मतलब ये नंबर आने के चांसेस है। तो यहाँ आप अलग से करके ऐसे चेक कर सकते हैं। 7 7 जा 49 का 9, यहाँ का आपके 4, 7 4 का कितना होता है 28, और 28 और 4 कितना होता है 32। तो ये नंबर आ रहा है। ये ट्रिक है कि यहाँ मतलब 9 आ रहा है, तो 9 मतलब या तो आपके आएगा 3 3 या 9 में, तो वो तो हमने करके देख लिया, बहुत ही छोटा नंबर आ रहा है। तो अब मैंने रख दिया 7 7 क्यों रखा, क्योंकि 7 7 का 49, और वो 49 से क्या हो जाएगा, ये अपना नंबर आने के थोड़े चांसेस बन जाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा 329, और यहाँ पे इसको जैसे माइनस करते हैं तो ये अपने रिमाइंडर 0 आ जाता है, और यहाँ जो नंबर उतारा जाता है वो है आपके 7। तो इसका मतलब अंडर रूट 7 to 9 का स्क्वायर रूट जो है वो है 27। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना। अब एक जैसे सेकंड क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, आप इसको देखेंगे ध्यान से। आपके पास में 1 5 6 और 2 5 ये नंबर दे रखा है। अब ये नंबर दे रखा है, इस नंबर में सबसे पहला स्टेप है कि हम इसके पेयर बनाएंगे। और पेयर कहाँ से बनते हैं? पीछे से, मतलब 3 पेयर बने हैं। अब 3 पेयर बने हैं, आंसर अपना 3 नंबर में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपने पहला नंबर है 1। अब 1 से तो बड़ा वैसे भी कोई स्क्वायर होता नहीं है, तो हम यहाँ मतलब 1 से छोटा कोई होता नहीं, तो हमको पहले नंबर पे 1 ही यूज करना पड़ेगा। तो 1 में से बन गया 0, और अगला पेयर आपको यहाँ उतार देना है 56, और इन दोनों का टोटल यहाँ लिख देना। अब 2 के पास में आपको नंबर उतारना है। 2 के पास में जो नंबर लिखोगे उसी का वापस उसी से मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2 के पास में 3 रखती हूँ तो कितना हो रहा है 3 3 जा 9, और 3 2 जा 6, 69 ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हम इसमें क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 रखा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4। ठीक है, अब क्या करना है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 20, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस होके 2 और 2 4, और यहाँ आ गया आपके पास में ये 2। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, 6 में से 4 गया
तो मतलब 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1। अब आपको आगे वाला स्टेप क्या करना है, देखो आगे वाला स्टेप में मैंने कहा जैसे ये अपने 2 स्टेप में पूरा हो गया, अगर इसमें सेम नंबर नहीं आ रहा तो उससे छोटा वाला नंबर लिखेंगे, हमने छोटा वाला नंबर लिखा और हमारे पास ये नंबर आ गया। अब आपको अगला वाला पेयर जो है वो 25 उतारना है। अब 20 स्टेप मतलब रूल वही चलेंगे कि यहाँ जो नंबर लिखेंगे उसी से वापस इसका मल्टीप्लाई होगा, पर इसको करना कैसे है, अब जैसे थर्ड स्टेप है अपने आंसर थर्ड नंबर में पूरा हो जाएगा, मतलब लास्ट नंबर अब आएगा वही आंसर है। तो अब आपके पास यहाँ पीछे 5 है तो आपको क्या रखना है 5, क्योंकि 5 से ही वापस अपने को 5 मिलेगा, 5 5 जा 25, तो पीछे इससे भी 5 आएगा। तो अपन पहले करके देखते सेम नंबर आता है फिर अपन वहां उतारते हैं। जैसे देखो 5 5 जा 25, 5 to 22, ये पूरा का पूरा आपके नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर 0 बच रहा है और अपना आंसर 3 नंबर में ये पूरा हो रहा है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे चलता रहना है और यहाँ पे जो नंबर आता है उसका इसी में ऐड करके ये नंबर नीचे उतरता है। जैसे ये 1 था, 1 और 1 होके 2 हो गए, 22 और 2 हो गए या 24 हो गए। अगर आगे आपके पास में तीसरा और कोई नंबर आता तो ये इसमें ऐड होके फिर यहाँ आ जाता और फिर उसके बाद में हम आगे नंबर करते। तो आपको दोनों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक मैंने यहाँ पे पॉइंट का नंबर भी लिखा है तो पॉइंट वाला भी करके देखते हैं अपन इसको कैसे करते हैं। तो देखो आपके पास में है 7 6 1.76, ठीक है। अब इसमें एक ध्यान देने की क्या बात है कि पॉइंट में जहां से आपके ये पॉइंट है तो यहां से इसके पेयर बनने शुरू होंगे, मतलब इस पॉइंट के इस वाले पार्ट के तो यहां से बनने शुरू होंगे और पॉइंट के आगे वाले से यूं शुरू होंगे, मतलब ये वाले इस डायरेक्शन में जाएंगे और वो वाले उस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपन जैसे बाकी वाले करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना। 7 है, 7 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन सा है, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ज्यादा हो जाता है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 आ गया, लिख दिया। अब 7 में से 4 गया 3 और अगला पेयर उतार देंगे 361 और ये 2 और 2 कितने हो गए 4, आपको यहाँ उतारना है। अब आपको 4 के पास ही कोई नंबर उतारना है जो मतलब इसके नजदीक आए। जैसे 4 यहाँ मैं जैसे अभी देखते 4 9 जा करते तो कितना आ रहा है, 9 9 जा 81, 8 9 4 जा 36 और 8 ज्यादा आ रहा है तो हम यहाँ उतार के देखते हैं 8 उतार के देते हैं, 8 8 जा 64 का 4, ये भी ज्यादा आ रहा है, मतलब अपने को 7 नंबर उतारना है। यहाँ क्या उतारेंगे अपन 7 7 7 जा 49, 9 4 7 4 जा 28, 28 और 4 हो गए आपके 32, ये नंबर आपको उतारना है। इसके अलावा मैंने 8 और 9 भी रख के देखे पर उससे बड़ा नंबर आ रहा है, किससे 361 से। तो अब आपको आगे क्या करना है, वही वाला तरीका, 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, ये अपना रिमाइंडर बच गया। और अब क्या करें, यहां तक तो जैसे बाकी वाले किए वैसे ही हो गए। अब आ गया है पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ उतारेंगे और इसके जस्ट आगे वाला पेयर हम यहाँ उतार देंगे, ठीक है। जैसे डिवीजन में करते हैं वैसे ही करना है, खाली पॉइंट दे के डरना नहीं है, उसको उसी तरीके से करते हुए जाना है। अब आपको आगे क्या करना है, देखो ये 7 और इसमें ऐड करते हैं, यहाँ आ गए आपके 54। अब आपको आगे क्या करना है, आगे यहाँ पर कोई नंबर उतारना है और नंबर उतार के आपको ऐसा नंबर लेकर जो इसके नजदीक हो। तो देखो पीछे है 6, किस में आता है, एक तो 4 4 जा 16 आता है, एक 6 6 जा 16 आता है, 36 होता है सॉरी। तो यहाँ मैं जैसे 5 4 6 लिखती हूँ तो क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं अपन। देखो सेम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ हम 6 उतार सकते हैं ऐसे। तो सेम नंबर आ रहा है 3276 और यहाँ आपके इसमें इसको माइनस किया तो ये आ गया रिमाइंडर 0। आंसर क्या है 27.6। अपन लिखते कैसे इसको 76.76 इक्वल टू है 27.6। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको स्क्वायर रूट समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप अपना कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आप अपनी बुक में से नोटबुक में से जो स्कूल में आपको करवाए जाते हैं उनको ट्राई करने का मतलब उनको करने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन बड़े ही इजी तरीके से आपसे हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।